ओशो, उनके सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज़ और ईश्वर की दिशा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। भगवान का आदेश और जीवन की दिशा ओशो के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य होता है जिसे हमें पहचानना और उस दिशा में बढ़ना होता है। जब हम अपने भीतर की आवाज़ और ईश्वर के आदेश को सुनते हैं, तब हम अपने कार्यों में सही दिशा में बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझें और उन्हें ध्यानपूर्वक संतुलित करें। नंबर 1, आंतरिक स्व की खोज। ओशो का मानना था कि हर व्यक्ति के भीतर एक आंतरिक स्व होता है जो उसे सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। यह आंतरिक स्व ही हमारे विचारों और कार्यों को संतुलित करता है। जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, तब हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। नंबर 2, ध्यान का महत्व। ओशो ने ध्यान को जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा माना। उनका कहना था कि ध्यान से हम अपनी मानसिक शांति को पा सकते हैं और अपने भीतर के सू के साथ जुड़ सकते हैं। ध्यान करने से हम ईश्वर के आदेश को सुनने में सक्षम होते हैं। नंबर 3, कर्म और फल। ओशो के अनुसार कर्म का फल हमेशा हमें मिलता है। जब हम अपने कार्यों को इच्छानुसार करते हैं, तब फल भी सकारात्मक होता है। ये समझना जरूरी है कि फल की चिंता किए बिना हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संतोष और सफलता, सच्ची सफलता और संतोष तभी संभव है जब हम अपने कार्यों में ईश्वर की इच्छा को शामिल करते हैं। ओशो ने कहा कि बाहरी सफलता की अपेक्षा आंतरिक संतोष अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कार्यों में ईश्वर को शामिल करते हैं, तब हम सही मार्ग पर होते हैं। नंबर 1, साधना और समर्पण। ओशो का मानना था कि साधना और समर्पण से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधना का अर्थ है नियमित रूप से ध्यान करना और अपने भीतर के स्व को जानना। समर्पण का अर्थ है अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। नंबर 2, आस्था और विश्वास। ईश्वर में आस्था और विश्वास रखना जरूरी है। जब हम विश्वास के साथ अपने कार्य करते हैं, तब हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। ओशो ने कहा कि विश्वास हमें साहस और शक्ति देता है। जीवन में कठिनाइयां अवश्यंभावी हैं, लेकिन ओशो के अनुसार हमें उन्हें एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। कठिनाइयां हमारे विकास का हिस्सा हैं। जब हम ईश्वर की इच्छा को समझते हैं, तब हम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। नंबर 1, परिवर्तन के प्रति खुलापन। ओशो ने परिवर्तन को स्वीकार करने का महत्व बताया। जब हम परिवर्तन के प्रति खुलते हैं, तब हम नए अनुभवों और अवसरों को ग्रहण कर सकते हैं। नंबर 2, संकट में भी शांति। किसी भी संकट के समय हमें शांति बनाए रखनी चाहिए। ओशो का कहना था कि संकट हमें हमारे वास्तविक स्व को जानने का अवसर देते हैं। संकट के समय ध्यान करने से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। ओशो के विचारों के अनुसार भगवान के आदेश को समझकर और ध्यान के माध्यम से हम अपने जीवन में संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आंतरिक सू की खोज, ध्यान का महत्व और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता हमें सही दिशा में बढ़ने में मदद करती है। जब हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, तब हम वास्तविक फल प्राप्त करते हैं।